सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी मैंने पहले बताया था, लास्ट में मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में। सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या फर्क होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें एंगल्स सेम होते हैं लेकिन उसकी शेप छोटी या बड़ी होती है। ज्योमेट्रिकली दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ट्रायंगल, इसको लिखते हैं ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट सेम है एक्स वाई जी के। अच्छा जी, अगर इस तरह की कोई चीज दी हुई हो ना और आपको ट्रायंगल दिया हुआ हो, तो अब आपने इसको, बेसिक होता क्या है, मसला कहाँ आता है, हम साइड को इवेलुएट नहीं कर पाते। मैं वर्कशीट कराऊंगा ना, उसमें अंदाजा होगा आपको। ये देखिएगा अब यहाँ पर मैं साइड्स बराबर लिख रहा हूं। अब जैसे साइड ए बी है, अब इसको देखिएगा, ये ए बी, ये किसके बराबर होगी? एक्स वाई के। मैं ट्राइंगल को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा है मैंने उसको देखूंगा। तो लाइन ए बी बराबर हो जाएगी किसके? एक्स वाई के। अब लाइन बी सी, लाइन बी सी बराबर होगी वाई जी के। ठीक है, और लाइन ए सी बराबर होगी एक्स जी के। ए सी बराबर है किसके? एक्स जी के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एंगल लिखना चाहूंगा तो क्या होगा? अच्छा, एंगल दो फॉर्मेट में लिखते हैं, एंगल का फॉर्मेट भी चेक कर लीजिएगा। एक तो एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल ए बराबर है यहाँ पर किसके? एंगल एक्स के। एंगल बी बराबर है एंगल वाई के। और एंगल सी बराबर है मेरे पास एंगल जी के। ठीक है, एंगल को एक और तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिएगा। एंगल ए बी सी, अच्छा ये जो बीच वाला होगा एंगल, ये हमेशा ये वाला कहलाएगा। ये बराबर है किसके? एंगल एक्स वाई जी के। फिर एंगल बी ए सी बराबर है एंगल वाई एक्स जी के। ठीक है, और एंगल ए सी बी बराबर है किसके? एंगल एक्स जी वाई के। ठीक है, ये बीच में आएगा एंगल हमेशा। ये दो तरीके से एंगल लिखने के तरीके हैं, और ये दो तरीके से आप इस तरह से चीजें वो कर लेते हैं। अच्छा, अब इधर जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वहां पर एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर सेम बट साइड्स आर ऑन रेशो होती हैं। यानी अगर ये 4 है और ये 8 है और ये वाली 12 दी हुई है, तो ये 6 हो जाएगी। और ये अगर दी हुई है आपके पास, बी सी दी हुई है आपको, ये 5 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी? 10। यानी ये साइड्स क्या है? अब हाफ के रेशो पे है, डबल है। यानी रेशो पे होती है साइड्स, और एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर। कॉन्ग्रुएंट में ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। ये भी 12 होगा, ये 12 होगा, और ये 10 होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं वर्कशीट देखता हूँ। वर्कशीट करते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी की। अब देखिए, सी बी अपॉन सीई और बी ए अपॉन ईडी। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सी बी क्या है मेरे पास? सी बी क्या है? 6, और यहां तक है ये, तो ये हो गया 10.8 अपॉन सीई क्या है मेरे पास? 6 है, इज इक्वल्स टू बी ए क्या है मेरे पास? 9, और ये क्या है मेरे पास? के। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, के को ऊपर ले आएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10.8। आंसर क्या आ रहा है बताइए? कैलकुलेटर निकालिए। कितना आ रहा है?
5 आ रहा है आंसर। ठीक है जी, आंसर आ रहा है 5, तो के क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। इसमें गलती बच्चे ये करते हैं कि इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा वो लिखते हैं तो मसला हो जाता है। आपने डायरेक्ट इस तरह से लिखना है और इसका आपने लाइंस लिख लेनी है, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने उस दिन बताया था कि ये जो अब रेशोज हैं, सिमिलर फिगर के रेशोज, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो एरिया बन जाएगा और क्यूब करूंगा तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये दोनों व्यास दिए हुए उन्होंने, ठीक है, अब इनकी हाइट्स दी हुई हैं, ठीक है, और वॉल्यूम्स भी दिए हुए हैं मुझे। मैं वॉल्यूम्स इसके अंदर लिख देता हूँ। वैसे का वॉल्यूम दिया हुआ उन्होंने मुझे 1500 सेंटीमीटर क्यूब, और वैस बी का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना उन्होंने, 2592 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी एच निकालना है मुझे, तो मैं पहले क्या करूंगा, 20/h, और सामने उनके वॉल्यूम्स लिख दूंगा। ये लेंथ्स आ गई, ये हाइट्स आ गई, और वो साथ उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या है 20 वाले का, 1500 अपॉन 2592। अब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं हाइट्स को क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा। सिंपल है, 20 क्यूब अपॉन h³ इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 2592। ये बन जाएगा मेरे पास, क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2592 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल्स टू h का क्यूब। आंसर निकालिएगा इसका, क्या आंसर आ रहा है इसका, 2592 डिवाइडेड बाय 1500, 13024। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा तो मुझे h मिल जाएगा। यानी कि मैं इसको शिफ्ट दबा के लिखूं, 13824। सो आंसर मेरे पास h का आ रहा है क्या, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला देख लेते, देखो ट्राइंगल दिया हुआ है इन्होंने मुझे, और वो कह रहे थे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। हमें क्वेश्चन में ही ट्राइंगल का डायमेंशन मेंशन किया होगा उसने। अब मैंने डायरेक्ट क्या लिखना है, सिंपल से मैंने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी लिखना है। ये सिमिलर है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। अब मैं लेंथ लिख लूंगा, ए बी बराबर है मेरे पास पी क्यू के, पी सी बराबर है मेरे पास क्यू आर के, और ए सी बराबर है मेरे पास पी आर के। अब मुझे चाहिए क्या, पी क्यू चाहिए, तो मैं रेशो लिख लेता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। अब मुझे चाहिए क्या, मैं उसको येलो से हाईलाइट कर लेता हूँ, मुझे पी क्यू चाहिए, और गिवन क्या क्या है मेरे पास वो भी देख लेते हैं। मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ए बी गिवन है मेरे पास, ए बी गिवन है, उसके बाद पी आर गिवन है तो मेरे पास पी आर गिवन है, ए सी गिवन है मेरे पास, ए सी भी गिवन है। तो मैं कौन सा रेशो उठाऊंगा, ये वाला रेशो उठा लूंगा। लिखूंगा क्या मैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी क्या है मेरे पास 5.2, और पी क्यू क्या है मेरे पास, पी क्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, एक्स ले लेता हूं। ए सी क्या है मेरे पास 12.4, और ये क्या है, पी आर क्या है मेरे पास 21.7। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उर्दू है, खुदा का वास्ता मैथ्स में भी लिया है। नहीं, आज ए और ए स्टार्स काफी है माशाल्लाह, सेंटर में काफी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। निकालो आंसर, निकालो इसका। टेक्निकली इस दफा काफी अच्छे रिजल्ट आया, 5.2 मल्टीप्लाई पर 21.7। इसमें तुम्हारा क्या है बच्चे, यार फिर से मुझे मैथ्स का दुख हो रहा है, मैथ्स का दुख हो रहा है उसका, मैथ्स का दुख हो रहा है थोड़ा सा। 9.1, 9.1 आ रहा है आंसर।
कासिम सही है, सी मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी उससे। कितना? यार वो एंड में छोड़ के जाएगा तो ये दिमागी तौर पर। हाँ हाँ, पढ़ लो नून आपसे। भले स्टार थे उसके। हाँ बहरहाल 9.1 आंसर यही आ रहा है, चेक कर लें बच्चे। ठीक है, इश्मा का भी ये आया भाई। चलो अच्छी बात है। देखो ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। चलो शाबाश जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी, अब गौर से लिखना, देखो एबीसी बराबर है किसके? डीईएफ के। खुद साइड्स लिखो और इसको बनाओ जल्दी से, हरी अप। एक्स और वाई निकालना है, आंसर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, ए बी बराबर है किसके? डीई के। और बी सी बराबर है किसके? ईएफ के। और ए सी बराबर है डीएफ के। मुझे चाहिए क्या? एक्स क्या है मेरे पास? ईएफ है। मैं रेशो लिख लेता हूं। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो जो मुझे नोन है वो मैं लिख लेता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ई एफ मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जो नोन अवेलेबल है मेरे पास वो देख लेते हैं। ए बी अवेलेबल है मेरे पास, फिर डी ई भी अवेलेबल है मेरे पास, बी सी भी अवेलेबल है मेरे पास, और डी एफ भी अवेलेबल है मेरे पास। तो मुझे ये दो चाहिए। तो पहले मैं ये दो रेशियो लेके इन दोनों को निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब ए बी क्या है मेरे पास? ए बी है 8 अपॉन डी ई क्या है मेरे पास? 6। उसके बाद बी सी मेरे पास जो है वो दी हुई है आपको, अल्लाह भला करे, 10। और ये हमारे पास एक्स है। अब इसको हम एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 8। आंसर क्या आ रहा है मुझे बताइएगा? इसका आंसर बोल रहे हैं लोग 7.5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं y निकाल रहा हूँ। y के लिए मुझे ये वाला रेशो। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो आप साइड निकालेंगे उसको दूसरी साइड निकालने के लिए कभी यूज मत कीजिएगा। हमेशा वो रेशियो यूज कीजिएगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है। यानी कि आप ए बी अपॉन डीई ये वाला रेशियो लेंगे और ये वाला रेशियो उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर गलत हो। और अगर आपका आंसर गलत होगा तो वो जो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, पहला आंसर निकाल लिया, उस रेशो को छोड़ देंगे। फिर जो हमें गिवन रेशो होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वही हम दोबारा उठाएंगे। ए बी क्या है मेरे पास? 8/6। ए सी क्या है मेरे पास? मुझे नहीं मालूम, y है। और डी एफ क्या है मेरे पास? 9 दी हुई है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आ रहा है? 12। y 12 है, तो y मेरे पास आ रही है 12। क्लियर हो गया यहां तक? मुश्किल तो नहीं है ये? नेक्स्ट वाला। अब देखिए, इसमें उन्होंने 1 लीटर, 1 लीटर होता है 1000 ml। और मैंने उस दिन भी बताया था, ये कहीं लिख लीजिएगा, ml बराबर है आपके सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यानी कि ये 440 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको डी निकालना है, तो डी अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, रेशो किस सेंस में बेटा? जो पिछले वाला क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल अब ये देख लो। अब ये दो सिमिलर फिगर्स दी हुई हैं। सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है डायमेंशंस ज्योमेट्रिकली ये सेम है फिगर्स, लेकिन साइज छोटे बड़े हैं और साइज रेशो पे हैं।
अब क्या होगा, डी इसका रेशियो डी अपॉन 12, और इसका जो वॉल्यूम है ऊपर वो 440 अपॉन 1000 लिख दूंगा मैं। अब जो मेरे पास लेंथ या हाइट्स होती है ना, अगर वॉल्यूम है तो मैं क्या करूंगा, उसे क्यूब कर दूंगा। तो ये हो जाएगा डी क्यूब अपॉन 12 क्यूब इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 1000। सो इसको लिखेंगे डी क्यूब इज इक्वल्स टू 440 मल्टीप्लाई बाय 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। आंसर बताइए क्या आ रहा है। 7000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आंसर आ जाएगा, ये क्या इससे, और दो 760.32 ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्यूब रूट ले लूंगा, इसको भी क्यूब रूट ले लूंगा, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। 9.13। 9.13 आ गई, ये आंसर आ रहा है। और 1312 एक ही चीज है। अब ये देखिएगा, अब इन्होंने एक चीज दी, और ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल है। ये क्वेश्चन आईजीसीएससी के पेपर में आ जाता है, मैंने जीसी पेपर में देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब दो कंटेनर है इन्होंने दिए हुए, एक मैथमेटिकली सिमिलर है इन शेप। लार्ज कंटेनर हैज अ वॉल्यूम दिस एंड द सरफेस एरिया दिस, और जो स्मॉलर कंटेनर है वॉल्यूम दिस। अब उन्होंने वॉल्यूम के रेशो दिए हुए हैं और एक सरफेस एरिया दिया हुआ है, दूसरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसको शेप ए कह लेता हूं, इसको शेप बी कह लेता हूं। शेप ए बड़ी वाली है तो वॉल्यूम लिख रहा हूं पहले इसका, ये देखिएगा 3456, और इसका है 1458। ठीक है, वॉल्यूम के रेशियो में यहां लिख लेता हूं, एक मिनट। वॉल्यूम के रेशियो में लिख लेता हूं 3456 डिवाइडेड बाय 1458, ये वॉल्यूम है। अगर मैं इसको क्यूब रूट ले लूं दोनों को, तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा, लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। ऐसे ही है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको मैं क्यूब रूट ले लूं, तो मुझे किसका रेशियो मिलेगा, लेंथ का मिल जाएगा रेशियो। क्यूब रूट लो इसका, इसका क्यूब रूट लीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है बताइए। 4/3 आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है इसका, 4/3। यानी इसकी ये जो बेसिस हैं या हाइट्स हैं, वो रेशियो कितना है, 4:3 का है। यहां तक क्लियर हो गया, ये लेंथ का रेशियो आ गया इसकी। अब मुझे सरफेस एरिया दिया हुआ है एक का, दूसरे का सरफेस एरिया मैं निकाल सकता हूँ। सरफेस एरिया मुझे ए का दिया हुआ है, अब मैं सरफेस एरिया डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, ब्राउन से। सरफेस एरिया कितना है, 1024, इसका मुझे निकालना है। तो मैं लेंथ का रेशियो लिखूंगा, उसके बाद मैं सरफेस एरिया के रेशियो लिख लूंगा, ये आ रहा है 1024, और ये एक्स है। अब मैं लेंथ को क्या करूंगा, स्क्वायर, सरफेस एरिया है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देता हूँ। 16/9 इज इक्वल टू 1024/x। एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, आंसर निकालिए क्या आ रहा है। सही आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया आ रहा है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको फ्रैक्शन में लेना है बेटा, क्यूब रूट, क्योंकि वो वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है। तो मैं उसका अगर क्यूब रूट ले लूंगा तो मुझे रेशियो किसका मिल जाएगा, लेंथ का रेशियो आ जाएगा। लेंथ या हाइट का रेशियो आ जाएगा, उसकी जो भी दी हुई की गिवन चीज है उसका रेशियो आ जाएगा मेरे पास।
अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिमिलर कोन्स इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब और 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉलर कोन का रेडियस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3, मैं स्मॉलर और एक कोन, स्मॉलर ए है और दूसरी है बी, मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है स्मॉलर कोन का, उन्होंने दिया हुआ है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बड़ी कोन का दिया हुआ है उन्होंने 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो उन्होंने रेडियस दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और इसका रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेसिक वही करूंगा जो मैं पहले करता रहा हूँ। मैं रेशियो लगा देता हूँ, 3/x इज इक्वल्स टू 36 पाई/288 पाई। इसको क्योंकि वॉल्यूम है मेरे पास तो इसको क्यूब करूंगा मैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, ये एक्स क्यूब हो गया मेरे पास 36/288। अब मैं इसको सब्जेक्ट बना लूंगा एक्स क्यूब को, तो मेरे पास आ रहा है 27 मल्टीप्लाई बाय 288/36 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। क्यूब रूट ले लो उसका। 27 मल्टीप्लाई बाय 288, 6 आ रहा है। ओके, देख लेते हैं। ये आ रहा है 216 x क्यूब। अब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास x आ जाएगा क्या, 6 सेंटीमीटर। यानी कि बड़ी वाली कोन का रेडियस क्या आ गया मेरे पास, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसके अलावा नहीं आते। ये स्टार क्वेश्चन है और ये होमवर्क है, मैं वर्कशीट शेयर कर चुका हूँ वहां पर। दूसरी करा रहा हूँ वर्कशीट, 2 मिनट रुको, अपलोड कर रहा हूँ दूसरी।